कार्तिक स्टिल अलाइव। यहाँ पे आके लगी, यहाँ पे आके फंसी, देन आई स्टॉप्ड द व्हीकल। पिलर के अंदर एक पिलर कार्व करके रखा है भाई। मतलब आप सोचो, पिलर के अंदर पिलर बना के रखा है इन्होंने। जो शैंडिलियर हम लोग लगाते हैं, शैंडिलियर की जगह इन्होंने पूरी की पूरी कार्विंग टांग रखी है ऊपर से नीचे। तो अलग अलग हाइपोथेटिकल एनिमल्स बना रखे हैं। हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में गाइस। आज जो है वो राइड प्रातःकालीन 5 बजे शुरू हो चुकी है और आज अपन जाने वाले हैं हासन के आगे एक टेम्पल टाउन है हालेबीडू करके। वहाँ पर काफ़ी पुराने आर्किटेक्चर के काफ़ी मेस्मराइजिंग स्कल्पचर वाले टेम्पल्स हैं। तो आज अपन एक टेम्पल ओडिसी करेंगे और उसमें बहुत सारे टेम्पल टाउन्स जो हासन के आसपास हैं उनको कवर करेंगे, प्राइमरीली बेलूर एंड हालेबीडू। तो चलिए गाइस, आप राइड को एंजॉय कीजिए। मैं रास्ते पे थोड़ा सा ध्यान लगाता हूँ और फिर मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। तो गाइज वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द एंड ऑफ द सिटी और ये नीलमंगला वाला टोल है। इसके आगे देखो गाइज कितने सारे राइडर्स हैं। ओह माय गॉड, कितने सारे लोग हैं यार यहाँ पे भाई साहब। इधर KTM एडवेंचर का गैंग है, मतलब माई ट्राइब, और इधर मीटियोर वाले हैं यार। इधर तो भाई मेला लगा है। कितना दूर आगे टर्न बता रहा है? 12 चले। तो गाइस और बाइक्स देखो, इधर कॉन्टिनेंटल GT का गैंग है। ये तो कोई बड़ी सी सुपर बाइक है भाई। हाँ, सबका मीटिंग पॉइंट यही होता है। तो फाइनली बेंगलोर का जो शहर था वो पार हो गया। हमने लगभग 43 किलोमीटर गाड़ी चलाई सिटी के प्रीमाइसेस के अंदर। अरे साला दैत्यराज तो यहाँ से प्रकट हो गए भाई। रुको 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 रुको। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि हमने लगभग 43 किलोमीटर जो गाड़ी है वो शहर के अंदर चलाई। अब शहर जाके पार हुआ। अब अपन बेंगलोर वाले जो हाईवे है उस पर चढ़ चुके हैं और इस पे हमें लगभग 200 किलोमीटर की और यात्रा करनी है। तो गाइस सुबह सुबह मर्डर हो गया। वी डिडंट इंटेंड टू डू दैट। उसमें फंसा हुआ है उसके नीचे। क्या करें अब, सस्पेंशन के बीच में है। आई और सीधा घुस गई। तो गाइस क्या हुआ कि वो जो अंडरपास है ना उससे इधर से उड़ते हुए एक मैना आ रही थी और ये यहाँ पे भाई बची हुई है। कार्तिक स्टिल अलाइव। तो गाइस यही मैना है और ये बेचारी नीचे गिर गई। ये यहाँ पे आके लगी, यहाँ पे आके फंसी, देन आई स्टॉप्ड द व्हीकल और फिर ये नीचे गिर गई गाइस। तो ऐसा कुछ हुआ। अब ये बेचारी के साथ क्या होगा आई डोंट नो, बट आई डिडंट इंटेंडेड टू डू एनीथिंग। मैं बस इधर से जा रहा था और वो उधर से आके लग गई इसमें एंड देन द क्रैश हैपेंड। बट आई थिंक इट इज अलाइव एंड इट विल स्टार्ट फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम। तो गाइस चलो अब राइड को कंटिन्यू करते हैं आगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बट क्या करें, वो एकदम अचानक से आके भिड़ गई यहाँ पे। एंड थैंकफुली आई वाज राइडिंग अ टॉल बाइक कि वो यहाँ पे आके फंस के रह गई।
अदरवाइज इट वुड हैव हिट मी एंड आई वुड हैव फॉलन ऑन दिस हाईवे। और बाय द वे पीछे देखो, पीछे सनराइज हो रहा है उस साइड, अगर आपको दिख रहा हो व्यू में तो। चलिए 2 घंटे का और रास्ता बचा हुआ है, लेट अस फिनिश इट। तो गाइस ये जो रोड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और इसके जो साइड में जो प्लांटेशन करे हुए हैं ना, इनसे इसकी खूबसूरती और निखर रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर राइड करने में। और धूप में देखो मेरी परछाई कितनी लंबी बन रही है उस साइड। तो गाइज आज राइड अपन कर रहे हैं कार्तिक के साथ और उसके बाद अभी 170 किलोमीटर्स के बाद एक ब्रेक लिया गया है, बाइक यहाँ पे लगा दी है। और इस बार जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था मुर्गन इडली शॉप में अपना कट गया था, तो उसमें हम दोनों ने ये कसम खाई थी कि अब सिर्फ A2B में ही रुकेंगे। तो A2B यहाँ पे मिला तो रुक गए। और साथ में बर्गर किंग भी है पीछे, बट सुबह सुबह थोड़ा बर्गर को अवॉइड करते हैं, इडली खाते हैं यहाँ पे, फिर निकलेंगे आगे। तो गाइस फाइनली नाश्ता हो गया और आज नहीं कटा फाइनली। और नाश्ता यहाँ पे काफ़ी सही था ना कार्तिक? नाश्ता वाज गुड। अब वी हैव अराउंड 80 किलोमीटर्स टू कंप्लीट, सो लेट्स हिट बैक फटाफट। ब्रेक के बाद फिर अपन आगे बढ़ चुके हैं कि ये सुंदर सी रोड है, आप देखो कितना अच्छा सा ये हाईवे है। और अभी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी ड्रिजलिंग शुरू हो चुकी है, बट आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, बट आई कैन सी द क्लाउड्स इन द स्काई। तो आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि ये कितना ज़्यादा रेनफॉल होगा नहीं होगा, क्या होगा, तब तक अपन पहुंच जाएंगे या क्या। वी नीड टू फिगर ऑल दोज थिंग्स आउट। बट यह अभी तो राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन कार्तिक भाई यहाँ पे रुकने का निर्णय कर चुके हैं, तो पूछते हैं इनसे क्या हुआ। हाँ, किधर जाना है? दिस सेम रोड गोज टू चिकमंगलुरु ना? तो गाइज ये रहा बेंगलोर हाईवे और इससे अब अपन जो है वो राइट टर्न लेंगे। ये जो रोड है ये चिकमंगलुरु साइड जाता है, मुझे ये याद है क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, हॉलीबीडू बेलूर इस साइड है, तो वी नीड टू गो दिस साइड। और चलिए, तो मेन हाईवे छोड़ के अपन अब इधर घुस चुके हैं और आई थिंक और 40 किलोमीटर्स का रास्ता जो है वो बचा हुआ है। 1 more hour and we will be in the destination। तो गाइज यहाँ पे पहुँच गए टेम्पल पे और बाइक को यहाँ पे लगा सॉरी गाइज। तो यहाँ पे पहुँच गया टेम्पल पे, बाइक को यहाँ पे लगा दिया, जैकेट वैकेट सब उसके अंदर डाल दिया टॉप बॉक्स के अंदर, और यहाँ से टेम्पल दिख रहा है। नाउ लेट अस गो इनसाइड। देखने में तो काफ़ी यूनिक लग रहा है, ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं देखा है, बट चलिए अब देखते हैं अंदर से इसमें क्या है, कैसे है, क्या आर्किटेक्चर है, नहीं है। तो गाइस दिस इज़ द एंट्रेंस टू द टेम्पल। पीछे इसके लेक है उस साइड, इस साइड भी कुछ कुछ है। पहले अपन यहाँ चलेंगे और ये देखो, ये टेम्पल की पहली नज़र है। ऐसा कुछ मैंने आज से पहले तो नहीं देखा है। अभी देखते हैं अब इसके अंदर जाने के बाद और क्या क्या मिलता है, कैसी कैसी और आर्किटेक्चरल मार्वल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज दिस इज़ द टेम्पल। आई मीन दी कार्विंग्स आर अमेजिंग मैन। ऐसा मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा है। आप इस बी-रोल में देखो ये क्या चीज़ है, आपको फिर पता चलेगा कि मैं उतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ।
तो गाइज मैं टेंपल के अभी अंदर हूँ और आप इन पिलर्स की कार्विंग को देखो कि किस तरीके से ये पिलर्स मतलब एज अ गियर ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। आई मीन दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई मीन सी द शाइन, इट इज़ अमेजिंग गाइज। लाइक ये पिलर यहाँ पे इस तरीके से है, वो उधर एक है, इधर सामने शिवलिंग है, इधर आप इस पिलर को देखो तो दिस सीम्स लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गियर और समथिंग प्लेस्ड ओवर वन अनदर। दिस इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। और इसके ठीक सामने यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान है, आप देखिए। और अभी बारिश भी शुरू हो गई, तो थैंकफुली वी आर इनसाइड द टेम्पल, बट दिस इज़ अमेजिंग गाइज। और गाइज मंदिर के एंट्रेंस पे देखो, ये जो स्कल्पचर है इसकी कार्विंग फिर आप क्या ही बोलोगे। ये क्या प्रिसीजन है मैन, दिस इज एब्सेंट। आप यहाँ पे देखो एकदम माइन्यूट लेवल पे देखो, ये जो बीट्स के तरीके से इसको स्कल्प्ट किया है, ये किस तरीके से किया हुआ है यार, दिस इज अमेजिंग। एक चीज़ देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये दांत किस तरीके से इसका कार्व किया, वो सोचो। ये दिस लुक्स लाइक अ रियल टीथ मैन। और आप सामने देखो वो पिलर की शाइन देखो आप, इट जस्ट सीम्स लाइक इट्स मेड अप ऑफ मेटल और समथिंग। तो गाइज जब अपन आए थे ना सुबह, तो यहाँ पे कोई नहीं था। अभी देखो यहाँ पे उस साइड लाइन लगी हुई है, पीछे साइड तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पाया, इतने सारे लोग हैं। तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आना है तो सुबह आना, जल्दी आना, देन यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज इट्स ओवर क्राउडेड। सी तो गाइज यही टेम्पल था जिसको हमने यहाँ पे विज़िट किया, और उसके बाद फिर अब अपन बेलूर की तरफ जा रहे हैं। ये लोग भी जितने यहाँ पे हैं सब वहीं पे जाएंगे अब नेक्स्ट। तो गाइज वी हैव कम टू आवर सेकंड टेम्पल, दिस इज द बेलूर चंद, क्या नाम है इसका, बेलूर चंदकेश्वर टेम्पल। चंदकेश्वर टेम्पल है ये बेलूर में। तो अब अपन यहाँ पे आ चुके हैं, बाइक यहाँ पे लगा दी, रोड पे इन्होंने पार्क करवा दिया। और इस बार अपन माइक यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे मैं माइक लेके गया नहीं पिछले वाले हालेबीडू वाले टेम्पल में, और उसके बाद वहाँ पे लॉन मोवर्स चल रहे थे यार, मेरी ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो इस बार आई एम लाइक कि नहीं, मैं माइक लेके ही चलता हूँ। और ये देखो, ये है टेम्पल का एंट्रेंस। अब यहाँ से एंटर करते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज दिस इज़ द टेम्पल एंट्रेंस, दिस इज़ द गोपुरम ऑफ द टेम्पल। और यहाँ से ये नज़ारा देखो, ये पूरा टेम्पल का कोर्टयार्ड है, किस तरीके से एक एक पिलर्स वेल कार्व्ड हैं। आप वो देखो, एक वेल है वहाँ पे, और उसके बाद ये रहा आपका मेन टेम्पल जो है यहाँ पे, वो इस तरीके से है। और इस टेम्पल का ध्वजा स्तंभ जो है वो यहाँ पर आपको ऐसे इतना ऊंचा है। ये जो टेम्पल का कोर्टयार्ड, इसमें ये एक मुझे ओल्ड स्ट्रक्चर टाइप का लगा, तो मैं सबसे पहले यहीं पे आ गया। अभी देखो इसके अंदर बहुत सारे टर्टल्स मुझे दिख रहे थे। एक तो यहाँ पे है देखो आप एक वहाँ है, एक यहाँ कॉर्नर में है, एक उधर घूम रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ टर्टल्स इन दिस पॉन्ड। So guys, we visited this temple. This temple was exactly same as the Halebeedu temple, but it was dedicated to Lord Channa Keshava, which is I think a form of Vishnu. So this was the difference between the two temple. और इसका भी कॉम्प्लेक्स यार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फैला हुआ है। ये उस टेम्पल से ज़्यादा फैला हुआ है, और काफ़ी मतलब से आप देखो मेरे बैकग्राउंड में किस तरीके से सब कुछ है। और पीछे भी टेम्पल है, उस साइड भी है। तो अब बारिश भी होने लगी, तो वी आर गोइंग टू टेक सम शेल्टर, एंड वंस इट स्टॉप्स वी विल हेड बैक होम। गाइस यही रहा चन्ना केशवा टेम्पल, और इसके बाहर ये रही अपनी बाइक। अपन रेनकोट पहन के बाइक पर बैठ चुके हैं निकलने के लिए, और कार्तिक अपने में लगा लेगा मैप, तो वी आर गुड टू गो देन। तो गाइस फाइनली हालेबीडू और बेलूर के हिस्टोरिकल टेम्पल्स को देखने के बाद अपना सफ़र शुरू हो चुका है घर की तरफ।
बट अभी थोड़ी सी बारिश आ गई है तो वी हैड टू वेयर आवर रेन गियर्स एंड ऑल, सो इट टुक सम टाइम फॉर अस टू डिपार्ट. बट लेट मी टेल यू द टाइम is around 1:15 in the afternoon. So we came here by 10:30 to Halebeedu, then came to Belur, and now we are leaving. Talking little bit about these two temples guys, ये अलग ही दुनिया है दोनों की. ये जो स्कल्पटिंग और जो मतलब पिलर के अंदर एक पिलर कार्व करके रखा है भाई, मतलब आप सोचो पिलर के अंदर पिलर बना के रखा है इन्होंने. जो शैंडिलियर हम लोग लगाते हैं, शैंडिलियर की जगह इन्होंने पूरी की पूरी कार्विंग टांग रखी है ऊपर से नीचे. तो अलग अलग हाइपोथेटिकल एनिमल्स बना रखे हैं किसी की, और अगर उन एनिमल्स के आप मुंह के अंदर हाथ डालो तो आपको लगेगा एकदम टीथ एंड एवरीथिंग दे आर जस्ट रियल. तो वो सब कुछ है जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिलता है. अगर आप एक मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने अतीत में झांकना पसंद है तो आप यहाँ पे शौक से आइए, बहुत अच्छा लगेगा. अभी बारिश के बीच में अपनी राइड शुरू हो चुकी है. सीधा मिलते हैं आपको लंच स्पॉट पे. गाइस अभी गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू कंटिन्यू राइडिंग. वी आर जस्ट राइडिंग इन दिस होप कि आगे जाके बारिश ख़त्म हो जाए और हमें सुकून मिले. बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, बिकॉज कि बारिश की जो बादल हैं वो चारों तरफ लगे हुए हैं. नथिंग दैट वी कैन स्किप इट एज ऑफ नाउ. मेरे जूते भीग चुके हैं डिस्पाइट वेयरिंग द रेन कोट. माई पैंट इज. तो गाइस इट वाज रेनिंग सो हेवीली दैट वी डिसाइडेड टू स्टॉप फॉर लंच अर्ली. और यहाँ पर एक उसका नाम वरुण कोई होटल करके था, तो वी हैव स्टॉप देयर. वरुण मेंशन करके ये होटल, तो वी हैव स्टॉप देयर. बाइक्स हमने नीचे लगा दी एंड इट वाज रेनिंग सो हेवीली आई कैन टेल यू. नाउ लाइक इट सन हैज़ कम आउट एंड थोड़ी सी बारिश रुक गई है. बट वी वेर इन ट्रैवल. शूज़ वेट हो गए थे, जैकेट वेट हो गया था, सब कुछ वेट हो गया था. तो वी डिसाइडेड दैट कि रुक जाते हैं, थोड़ा सा लंच भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, तब तक बारिश भी छूट जाएगी. तो बस उसके लिए रुके. मैं दिखाता हूँ बाइक्स आपको. ये देखो गाइस दोनों बाइक्स यहाँ पर लगी हुई हैं और बाइक धुलवाने का पैसा जो है वो अपना बच गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. बट अभी आई थिंक सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ रही है. चलिए फिर अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. तो गाइस खाना खाने के बाद वी आर ऑल गियर्ड अप. टाइम इज़ अराउंड 4:31 इन द इवनिंग और अब हम लोग बेंगलोर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली फ्रॉम हासन. और आई थिंक इट विल टेक अस, आज का जो टोटल डिस्टेंस है वो 289 किलोमीटर अभी तक हो चुका है. लगभग 180 किलोमीटर और होंगे घर तक के. तो यही होटल है जहाँ पे वी हैड स्टॉप्ड फॉर लंच और नाउ वी आर स्टार्टिंग बैक. तो गाइज मैंने अभी अपना रेन गियर नहीं पहना क्योंकि आई वांट माई पैंट्स एंड माई शूज़ एंड एवरीथिंग टू ड्राई अप इन द एयर. तो आई जस्ट होप कि आगे बारिश ना मिले और हमें 1-2 घंटे ऐसे ही हवा में, खुली हवा में राइड करने का मौका लगे, so that everything can dry. Otherwise it is like so freezing cold now. I don't know why is it so cold. Actually when wind is passing through our jackets and everything is wet, so I am feeling very cold now. गाइस फाइनली जो अपने जीवन का मकसद था कि इन काले बादलों को छोड़कर उन ब्लू स्काइज में प्रवेश किया जाए, तो वो पूरा हो रहा है. यहाँ पर आके ये ब्लैक क्लाउड्स ख़त्म हो गए. अब आगे सिर्फ बहुत ही सुंदर सुनहरे और नीले बादल हैं. तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी विल नॉट बी अंडर रेन एनी मोर. भाई साहब जूते भींगे हैं, जैकेट भींगा हुआ है, क्या क्या नहीं भींगा हुआ है, अंडरवियर तक भींगी हुई है. तो आई जस्ट वॉन्ट सम चिल मैन. आई डोंट वॉन्ट दिस रेन. एक्चुअली रेन इज़ फाइन बट आई वॉज नॉट वियरिंग द करेक्ट गियर टुडे. तो गाइज ये लास्ट शॉट है जो आप दिन के उजाले में देख रहे हो. उसके बाद फिर रात हो जाएगी और फिर अपने ऑक्स लैंप्स जो हैं वो जल जाएंगे.
बट अभी तक जो गाड़ी है वो 387 किलोमीटर चल चुकी है। 100 किलोमीटर और चल जाएगी घर पहुँचते। तो लगभग आप समझो कि आज 500 किलोमीटर की राइड हमने की और काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बट आज ठंड काफ़ी ज़्यादा लगी, बारिश के भी कारण और सब फैक्टर्स के भी कारण बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैक्सिमम 2.5 आवर्स में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। So guys, we have stopped at this नीलमंगला टोल एंड जो रास्ता है लगभग पूरा हो ही गया है। अराउंड 60 किलोमीटर्स मोर टू माई हाउस। बाइक पीछे खड़ी है वहाँ पे और राइड बहुत ही सही रही। अब यहाँ पे फटाफट चाय पीते हैं, फिर घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे अपन रुके थे चाय पीने के लिए। अब फिर ये नीलमंगला टोल के पास का ही एरिया था। चलो, तो यहाँ पे अपन रुके थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो थोड़ी सी फैंटेसी हो रही थी कि टोल के पास के किसी स्टॉल में चाय पियेंगे घटिया सी, तो वो पूरी हो गई। बेसिकली इट वाज अ शुगर सिरप। सो या अब अपने रास्ते पर अग्रसर अपन फिर से हैं और आई थिंक इट विल टेक 2 more hours for us to reach home. So guys, finally we are into Bangalore city and we are gonna take the nice road. If they allow us to ride on the nice road, we'll take it. And I think now bikes are going, so I think by 10 PM we can go. Let us see. If it allows, then I'll directly take it to Bannerghatta road and Karthik will take it to Hosur road. And look at the moon, guys. The moon is awesome. It's a full moon day and I guess this is a super moon or something and it is extremely big. तो गाइस बन्नरघट्टा रोड आ गया और यहाँ से मैं जाऊँगा अपने घर और कार्तिक भाई जाएंगे अपने घर। एक बार रुक के अलविदा कह देते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। यस, यू नीड टू गो टू द डेड एंड। सी यू नेक्स्ट मंथ। या ओके, बाय। तो गाइज ये मैं आ गया अब नाइस रोड से बाहर। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग गाइज।